वो परमात्मा है। जिसको माप लिया वो माया, जिसको आप माप नहीं सके सुंदरता कहां गई? आपने सुंदरता बिगाड़ दी, आपने सौंदर्य उसका नष्ट कर दिया, टेस्ट नहीं कर पाए सौंदर्य को आप। वो सौंदर्य जो उसमें लुप्त था, जिसको देखकर पहली बार इस पुष्प को देखकर मन आकर्षित हो रहा था, वो सौंदर्य गया। वो सौंदर्य परमात्मा है। आप पूरी शरीर की कैलकुलेशन करो, बायोडाटा बनाओ, लैब में टेस्ट करो, यहाँ हार्ट है, यहाँ लीवर है, यहाँ पर किडनीज है, सारी डिटेल आप निकाल लोगे। इतनी हड्डियां, इतना मांस, रुधिर, इतना 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 सब कुछ छान-मान कर लिया, खोखला कर दिया बॉडी को, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन उसे नहीं खोज पाए जो खोजना चाहिए था। वो परम तत्व आत्मा, वो स्वरूप है परमात्मा का, वो नहीं मिल पाएगा। वो गया। शरीर को माप लिया आपने, वो माया। जिसको नहीं मापा वही परमात्मा। वही ब्रह्म है और वो कहीं छूट ना पाए। ध्यान दीजिए, भीतर की गहराई, भीतर का रस यही है, खोज इसी की है। निज खोज करो, बस ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। निज खोज पूर्ण हुई, प्रभु का साक्षात्कार, श्री कृष्ण सन्मुख है। इसलिए भक्त पुकारता है, मैंने बार बार कहा, भक्त पुकारेगा। ये इतने स्वरूप भगवान के धारण करने किस लिए? भक्तों के लिए तो है। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के कृष्ण कह रहे हैं, जब जब धर्म को हानि होती है, अधर्म का प्रचार होता है, दुष्ट प्रकृति बढ़ती है, तब तब गौ ब्राह्मण रक्षा करने के लिए मैं कोई ना कोई रूप धारण करके प्रकट हो जाता हूं। लेकिन भागवत का कृष्ण ये नहीं कह रहा, अंतर है। गीता का कृष्ण ये कहेगा कि इन दुष्टों का विनाश करने के लिए मुझे आना पड़ता है, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की पताका लहराने के लिए मैं प्रकट होऊंगा। भागवत का कन्हैया ये नहीं कहेगा। किस लिए? भागवत का कृष्ण ये स्वीकार नहीं करेगा। किस लिए? गीता में युद्ध है, रणभूमि है, सामने कौरवों की सेना खड़ी है, भगवान मध्य में आकर खड़े हैं, और इन योद्धाओं को देखकर, दुराचारियों को देखकर सहज भगवान को थोड़ा आवेश आए और भगवान कह दे इनके कारण आया हूं। सहज है, माहौल का फर्क है, प्रभाव हो रहा है। लेकिन भागवत में ऐसा प्रभु नहीं कहेंगे। भागवत तो एक बात को भगवान स्वीकार करेंगे, दुष्टों के कारण नहीं। इनके लिए आना हो एक इशारा काफी है, तो फिर मेरा आगमन किस लिए है? जब भक्त लोग मिलकर प्रेम से मुझे पुकारते हैं, फिर प्रभु आते हैं। इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ जाया करेंगे। ध्यान दीजिए, इतने अवतार संत कुमारों के रूप में भगवान आए, नर नारायण के रूप में आकर साधना बद्रिका धाम में करते हैं, वेद व्यास के रूप में परम ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। फिर सागर मंथन की लीला में 3 अवतार भगवान ने लिए। कौन कौन से? कुर्म अवतार, मंदराचल को धारण कर लिया। फिर अमृत लेकर धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो गए, दुनिया के पहले डॉक्टर। फिर अमृत को वितरण किया देवताओं में मोहिनी रूप धारण करके, हंस रूप में आकर समस्त वेद का ज्ञान दिया। है गरीब रूप धारण करके भगवान प्रकट होकर वेदों को प्रकट कर देते हैं। नरसिंह रूप धारण किया, बहरा रूप धारण किया, पक्षी रूप में आए, पशु रूप में आए, मानव रूप में गोविंद आए। फिर कुछ ऐसे अद्भुत अवतार जो मानव ना पशु, मानव भी है पशु भी है, नरसिंह, बहरा, इतने विभिन्न अवतार लेकर प्रभु क्यों आए हैं? कारण एक है,